नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक गुप्ता A1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रेशियो। तो मैं आपको आज रेशियो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आज आपको रेशियो की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा या ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में बहुत ही रिपीटेड टाइप्स हैं, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम्स हो। ठीक है, ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो कॉमन ट्रिक्स हैं या कॉमन क्वेश्चंस हैं जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। आज मैं आपको 3-4 ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से हम लोग रेशियो का जो बेसिक्स है उसके क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते होंगे और एग्जाम्स में उन क्वेश्चन को कैसे करना है। तो चलिए, मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन लेता हूँ, पहली ट्रिक लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपके लिए लिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। आपको फाइंड करना है a अपॉन b, a बाई b की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन आपको ना पूछा जाए। अब आप लोग इसका अप्रोच क्या अपनाएंगे, आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते होंगे। इसको आप लोग ब्रैकेट को ओपन करते होंगे, मल्टीप्लाई करते होंगे, ओपन करते होंगे, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को फिर आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करते होंगे। लेकिन आपको एग्जाम्स में, कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। उधर पे आपके पास क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है। उधर पे आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड के अंदर ही बनाने होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं जो 1 मिनट या 1.5 मिनट ले लेते हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको आपको 5 से 7 सेकंड या 10 सेकंड, 15 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड में उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा ए हो जाएगा मेरा a अपॉन बी। हमको ये फाइंड करना था और मैंने डायरेक्टली एक लाइन में लिख दिया है कि a अपॉन बी का आंसर आ जाएगा 10/4। अब आप लोग देख करके सोच रहे होंगे कि मैंने क्या लिख दिया और कैसे लिख दिया। तो चलिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही बिना पेन चलाए डायरेक्टली इन क्वेश्चंस का आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखना है मेरे को, जैसे अगर आपको दिया जाए, जैसे अभी इसी वाले क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं। ये था मेरा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो जहां पे आपको एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी मिले, चाहे आपको ऐसे मिल जाता, कुछ भी लिख देता वो 7 टाइम्स क्या मान लीजिए 6 टाइम्स ले लो, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पे कुछ भी ले लो 7 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ से पूछ लेता कि x बाई वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लेता तो आप लोग इसका आंसर कैसे निकालते। आप लोग के पास 2 मेथड, मतलब एक मेथड ऐसा है कि आप लोग 6x प्लस 6y ब्रैकेट को ओपन करिए फिर आंसर निकालिए। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपको ये फॉर्मेट दिया गया है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, ओके, चाहे आपको एक ब्रैकेट में x प्लस वाई दिया हो और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई दिया हो। ठीक है, तो उस केस में हमको निकालना है x बाई वाई की वैल्यू क्या होगी या फिर a बाई बी की वैल्यू इधर पे निकालना पड़ेगा, a बाई बी की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्टली आप लोग कैसे निकालेंगे। इस केस में हमारा x y से बड़ा है। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि x y से बड़ा है। क्यों बड़ा है, अगर x y से बड़ा नहीं होगा तो हमारा a माइनस में आ जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं, ऐसे ले रहे हैं कि x हमारा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन y होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से इस केस में हमारा a b से बड़ा है। a b से बड़ा होने का मतलब ये है कि सिर्फ दोनों ब्रैकेट का मान पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, और आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, x बाई बी लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, x बड़ा है y से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। x ऊपर है, x बड़ा है ना y से, x बड़ा है, जब बड़ी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 7 प्लस 6 कर दीजिए और नीचे वाला y निकालना, y छोटा है। ठीक है, तो यहाँ इसके केस में 7 माइनस 6 कर दीजिए। मैंने क्या किया है, x बड़ा था तो बड़े वाले की वैल्यू निकालने के लिए उन दोनों नंबर्स को 7 प्लस 6 को ऐड कर दिया है और y छोटा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया है। तो 7 प्लस 6 ये आ जाएगा हमारा
13 और यहाँ से 7 माइनस 6 आ जाएगा 1, तो x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 13/1। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इस प्रकार से वो रेशियो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रेशियो को, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 7 + 3 ये हो जाएगा 10 और 7 - 3 हो जाएगा 4, और तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो होप सो आपको ये ट्रिक मेरी समझ आई होगी। बहुत ही आसान ट्रिक थी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और अब आप लोग इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से इजीली बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए अब दूसरा ट्रिक लेता हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट लेता हूं जो एग्जाम्स में बहुत रिपीटेड टाइप है। ओके, मैंने आपके लिए आज का दूसरा कॉन्सेप्ट रेशियो का ये लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, a/2 = b/3 = c/4। ठीक है, मैंने a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 लिया हुआ है, एक गिवन है आपको, और आपको a रेशियो, b रेशियो, c निकालना है। इन तीनों में रेशियो निकालना है। तो अब इसको बिना पेन चलाए डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन से आप लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:3:4। ओके, 2:3:4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे किया, 2:a/2 b/3 c/4 लिखा हुआ है। अगर हम लोग इसको क्या करते, अगर हम लोग a/2 b/3 और c/4 को बराबर है k के बराबर मान लेते, किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते। ठीक है, तो फिर यहां से क्या निकलता, a बराबर 2k, b बराबर 3k एंड c बराबर 4k। ओके, तो यहाँ से a b c में रेशियो क्या आ जाता, यह आ जाता 2:3:4। देखिए, हम लोगों को एग्जाम्स में ऐसे नहीं करना है, के बराबर नहीं रखना है और फिर ऐसे लिखकर इस प्रकार से नहीं निकालना है। समय बहुत कम होता है हमारे पास एग्जाम में, तो हमको डायरेक्ट बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट माइंड कैलकुलेशन करनी होती है। तो मैंने क्या बताया, a/b a/2 = b/3 c/4 अगर ऐसे लिखा हुआ है और आपसे अगर कोई पूछता है a b c में क्या रेशियो होगा, तो आप लोग डायरेक्ट बता दीजिए 2:3:4। यहाँ पे 2:3:4 रेस्पेक्टिवली जैसे लिखे हुए हैं उसी फॉर्मेट में इनके रेशियो भी आ जाएंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बिना पेन चलाए 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में ही सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक भी मेरी पसंद आई होगी। चलिए अब मैं आपका आज का तीसरा कॉन्सेप्ट रेशियो का बताता हूं। ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा सुपर कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपके लिए तीसरा कॉन्सेप्ट लेता हूं। मैंने आज का आपके लिए तीसरा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। इसमें दिया है मैंने आपको 2a = 3b = 6c। ठीक है, इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था अपॉन में, यानी डिवीजन के फॉर्मेट में। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें मैंने आपको दिया हुआ था इस तरीके से कुछ, a/2 = b/3 = c/4, मतलब कुछ इस फॉर्मेट में था, एक डिवीजन के फॉर्मेट में था। और मैंने इस बार क्या दे दिया है आपको, 2a = 3b = 6c। ठीक है, ए डिवीजन के फॉर्मेट में था और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैंने अभी डिवीजन के फॉर्मेट में तो आपको बताया कि रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, डायरेक्ट हो जाएगा 2:3:4 हो जाएगा, बिना कुछ किए, बिना पेन चलाए डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 2:3:4 ABC का रेशियो हो जाएगा। अब आपको निकालना है, इस केस में भी ABC का रेशियो निकालना है, तो इस केस में कैसे हो जाएगा, अब इस केस में मत कह दीजिएगा 2:3:6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट के पीछे का, मतलब कि इस ट्रिक के पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताता जाता हूं कि आया कैसे है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 एंड 6 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 6 जो नंबर दिए गए हैं, तो आप कहेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 2, 3 और 6 का मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा 6। अब एलसीएम 6 आएगा तो 2 का भाग जब 6 में दोगे तुम तो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ एलसीएम लिख दो 6। ठीक है, 2 का भाग जब तुम 6 में दोगे तो क्या आएगा 3, और 3 का भाग जब 6 में दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और जब 6 का भाग तुम 6 में दोगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, समझ गए। इस केस में क्या करना है, तीनों नंबर्स का एलसीएम लेना है और उन एलसीएम को एलसीएम में इन नंबर से डिवाइड करना है। 2 का भाग 6 में दोगे तो 3 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 6 का भाग 6 में दोगे तो 1 बार जाएगा। तो अब यहाँ से A रेशियो, B रेशियो, C की अगर कोई वैल्यू पूछता है तो 3 आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी और यहाँ से 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम
इस मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में रेशियो को कैसे फाइंड करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट में रेशियो को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं इस केस में, एलसीएम निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग अपना रेशियो बता देते हैं। और डिवीजन वाले केस में नो मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे के के बराबर मार्क पुट करेंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट क्या था, के बराबर पुट करेंगे तो 2k 3k 4k आ जाएगा एबीसी की वैल्यू, ठीक है। और फिर एबीसी की वैल्यू हम लोग बता देंगे, रेशियो बता देंगे, सॉरी 2:3:4। ओके, तो ए वाला रेशियो समझ आ गया, इस वाला रेशियो समझ आ गया। अब मैंने आपको सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, मतलब 3 कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट वो आपको मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था। एज इट इज क्वेश्चन मैं आपको लिए पुट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस क्वेश्चन में हम लोग बिना कैलकुलेशन किए हुए इस रेशियो का कैसे यूज करेंगे और क्वेश्चन को 5 सेकंड में या 7 सेकंड में बिना कैलकुलेशन के कैसे बनाएंगे। चलिए मैं आपके लिए वो क्वेश्चन देता हूँ। तो आज का मैंने चौथा क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ है, मैंने आपके लिए एज इट इज क्वेश्चन ज्यों का त्यों ले लिया है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि बिना कैलकुलेशन किए हुए हम लोग रेशियो का यूज कैसे करेंगे, या जो मैंने आज सीखा है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड कैसे बनाएंगे। मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिए हैं। उन ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि क्या होता है कई बार हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और ऑप्शन को देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरी बार मतलब एक बार ऑप्शन को देखते हैं, और उसी माध्यम से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के माध्यम से फाइंड कर लेते हैं। हमें कैलकुलेशन कभी कभी बिल्कुल करनी ही नहीं होती है, पेन भी नहीं चलाना होता है, या कभी कभी एक लाइन की कैलकुलेशन करनी होती है और हमको ऑप्शन से दिखने लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करने की बजाय क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिए गए, फिर उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को अपने को आगे प्रोसीड करिए और आपको ऑप्शन बहुत आसानी से मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने ये दिया हुआ है और मैंने ऑप्शंस आपको ही 4 प्रोवाइड किए गए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो एक तरीका तो ये होगा कि हम लोग PQR का रेशियो निकालें फुली मेथड से, पूरे मेथड से, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ क्वेश्चन, 3/5 P = 7/9 Q = 4/5 R। आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो हम P/PQR पूरा निकालें फिर आंसर फाइंड करें, लेकिन ऐसे नहीं फाइंड करना है। आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस डिफरेंट दिए गए हैं। यहाँ 35 दिया गया, यहाँ 140, यहाँ 145, यहाँ 170। तो हम कोई भी 2 रेशियो को इक्वेट करा दें। मैंने क्या बोला, किसी भी 2 रेशियो को हम लोग इक्वेट करा दें और उसके माध्यम से चेक कर लें कि क्या वो दोनों रेशियो। मैंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ले लें अभी, ठीक है। इतने को ले लें, P और Q को। तो P/Q, यहाँ से P/Q क्या आ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ P/Q, ठीक है। इसको यहाँ ले जा रहा हूँ तो ये मेरा इधर चले जाएगा, तो इधर से हो जाएगा 7:5/3/9, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है, P/Q किया है तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल आएगा 35/27। हमको क्या मिल गया, P/Q का रेशियो मिल गया 35:27। अब हम लोग फाइंड करेंगे, देखेंगे अपने ऑप्शन में क्या कहीं P और Q का रेशियो 35:27 में है, किस ऑप्शन में है या नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो फिर पूरा सॉल्व करेंगे, और अगर मिल जाता है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन में 35:27, P आया है 35 तो Q आया है 27। इस केस में क्या है, P 35 है तो Q 27 है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। इस केस में 35-27 हाँ है, इस केस में 35 और 27 नहीं है, तो एक वाला ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। यहाँ 35 हाँ 35 का मल्टीपल है, लेकिन 27 का मल्टीपल इधर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि 35 है, क्योंकि 35 चौके कितने होते हैं 140, 4 गुना लिखा हुआ है, 4 गुना। तो और दूसरा क्या था मेरा, Q 27 था, तो 27 के 4 गुना कितना होता है 108। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला आंसर हमारा 35/27 में मिल गया। यहाँ से P 35 है और यहाँ से Q 27 है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें हमारा 2 रेशियो को इक्वेट कराने से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच गए, बिना किसी मतलब पूरी कैलकुलेशन किए हुए हम लोग
आसानी से ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों को एग्जाम में क्या करना होता है, एग्जाम में हम लोगों को कंसंट्रेशन पावर अपना अच्छा रखना होता है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत करके जानी होती है कि हमको देखते ही ये समझ में आ जाए कि कौन से क्वेश्चन को किस मेथड से अप्रोच करना है, क्योंकि एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है कि उधर बैठ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाए, फिर आंसर निकालें, फिर ऑप्शन में टिक करें, फिर आगे जाए, तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, उसका अप्रोच देखते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, और ऑप्शन जरूर देखते हैं हमेशा। क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग ऑप्शन भी देखा करिए, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो आई होप आपको मेरी आज की सारी ट्रिक, ये 3-4 ट्रिक बताई है रेशियो की, वो पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।